अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीज़ द इम्यून सिस्टम। इससे पहले हम लोग पैथोजन और उसकी टाइप्स को और उसकी डिजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में क्लास 7 की साइंस की प्ले लिस्ट एक मौजूद है, उस पर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं आपकी बुक की। आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ सुन सकते हो, समझ सकते हो। और चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पैथोजन बाय द इम्यून सिस्टम। हमारी जो बॉडी है वो हमें जरासीमों से, पैथोजन की जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स, उनसे बचाती है। जो किससे कौन काम करता है इसको बचाने के लिए? इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। सो द इम्यून सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमें बीमारियों से बचाता है और यही इम्यून सिस्टम 3 पार्ट पे मुश्तमिल है। पहला पार्ट आता है द इनेट इम्यून सिस्टम, द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड द पैसिव इम्यून सिस्टम। समटाइम्स आपका पेपर में इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम पूछा जाता है, समटाइम आपके पेपर में आया है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड पैसिव इम्यून सिस्टम। सो जो तीनों ये इम्यून सिस्टम है हमारे, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारी टाइप जो है इम्यून सिस्टम वो है इनेट इम्यून सिस्टम। सो द इनेट इम्यून सिस्टम इज़ द ह्यूमन बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर सीधी सिंपल अल्फाज में या सिंपल एग्जांपल में आपको समझाऊं कि इनेट इम्यून सिस्टम बेसिकली एक लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे हम बॉर्डर पे खड़े होते हैं, एक लाइन, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो एक बॉर्डर जा रही है वो हम समझ लो कि वो लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि वो इस तरफ से हमें पाकिस्तान वाले प्रोटेक्ट करेंगे, उस तरफ से इंडिया वाले उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सेम हमारी बॉडी में जो इनेट इम्यून सिस्टम की पहली लाइन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पहली डिफेंस हमें जरासीमों से ये बचाती है, इनेट इम्यून सिस्टम। इट रिस्पॉन्ड टू ऑल पैथोजन इन द सेम वे। ये सारे जरासीमों को एक तरीके से डील करती है, सबको डील करती है। इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन टाइप एंड अनदर, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होती। इन्वेडिंग पैथोजन आर डेल्ट विद वेरी क्विकली, यानी कि ये जो भी अगर हमारी बॉडी में कोई जरासीम इंटर हो गया है तो सबसे पहले हमें इनेट इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, वो इससे डील करेगा और बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमारा नोज़ है, nose and the air passage into the lungs are lined with cell that produce a sticky mucus। हमारे नाक में और वहाँ से होते हुए जो एयर पैसेज है जो हमारे लंग्स तक लेकर जाती है, सांस की नाली, उसमें नोज़ में हमारा क्या होता है? म्यूकस, लिक्विड, स्टिकी लिक्विड होता है। तो याद रखना म्यूकस किसको कहते हैं, जिसको आप, अगर मैं सिंपल आवाज़ में बताऊँ, नोज़ी, ठीक है, वो उसको हम म्यूकस कहते हैं। वो एक स्टिकी लिक्विड है। वो बेसिकली जब आप जो डर्ट या फिर आप जो किसी खेल रहे हो, धुआं वगैरह, वो जो डर्ट आपकी नाक में जाएगी ना, तो वो अंदर जाने से पहले उस म्यूकस के साथ जाके चिपक जाती है। फिर डर्ट और बैक्टीरिया इन द एयर गेट ट्रैप इन द म्यूकस। इवन कि कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जरासीम नाक के ज़रिए गया है अंदर, वहाँ पे क्या है? म्यूकस है, या कोई भी डस्ट गई है तो वो उसके साथ जाके चिपक जाएगी। मूव देन द टाइनी हेयर लाइक सीलिया। हमारे नाक में बाल हैं ना छोटे छोटे, वो क्या कहलाएंगे? वो सीलिया कहलाएंगे। मूव द म्यूकस अप टू द थ्रोट। वही वो म्यूकस को हमारे गले तक भेजेंगे। मतलब हम जिस तरह नीचे हम गला करते हैं तो वो कभी कभी समटाइम्स ये म्यूकस हमारे गले से नीचे जाता है। थ्रोट वेयर इट स्वेलो और एक्सेल आउट। या तो फिर कुछ लोग होते हैं या तो उसको अंदर निगल लेती है म्यूकस को, या फिर कुछ उसको थूक देते हैं। तो क्या होगा? ये बेसिकली लाइन ऑफ डिफेंस है। कहीं ना कहीं ये म्यूकस एंड सीलिया हमें बचाता है जरासीमों से या बैक्टीरिया से। ठीक है, स्किन इज़ वेरी एफिशिएंट प्रोटेक्टिव बैरियर। हमारी जो स्किन है ये भी हमें जरासीमों से बचाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्किन हो ही ना, हमारी बॉडी खुली हो, तो सारे जरासीम जा के हमारे अंदर चले जाएंगे ईजीली। तो कहीं ना कहीं ये स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। हाउएवर इफ़ इट इज़ डैमेज, अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है।
पहले तो खून होगा, उसके बाद फिर उसमें खून जमना शुरू हो जाएगा और फिर क्लॉट बन जाएगा, विच क्विकली प्लग द होल एंड कीप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट। तो फिर जब वो कोई सुराख होगा तो जल्दी जल्दी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको पता हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इनेट इम्यून सिस्टम, बेसिकली इसमें क्या आते हैं, म्यूकस, सीलिया एंड स्किन एंड क्लॉट वगैरह। अगर आप डायग्राम देखो तो ये जो 2 सेल आपको नज़र आ रहे हैं ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल सीलिएटेड सीलिया सेल हैं, यानी कि वो जो बाल हमारे ये प्रोड्यूस करेंगे। देखो आपको उसके ऊपर ये लाइंस भी नज़र आ रही हैं, इवन कि ये बाल हैं। सो फ्लो ऑफ म्यूकस एंड ट्रैप जम्प्स, ये फ़्लो है म्यूकस का पूरा, जो जहाँ से जरासीमों को ये ट्रैप करता है, जरासीमों को ये पकड़ लेता है। तो इसको कहा गया है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि हमारी जरासीमों को बॉडी के अंदर जाने से पहले ही पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये आपका था इनेट इम्यून सिस्टम। उसके इनेट इम्यून सिस्टम ही बेसिकली अभी चल रहा है। उसके बाद हमारा स्टमक भी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ये प्रोड्यूस करता है, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अगर आपने देखा हो किसी को वॉमिटिंग हुई है, तो वो वॉमिटिंग जब करता है तो अगर हम उस जगह को क्लीन करें तो वहाँ पर एक निशान छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी एक एसिड है, तेज़ाब है। जैसे अगर हम कोई तेज़ाब फेंकें तो उसका निशान छूट जाता है। तो जैसे ही एक वॉमिटिंग करो तो वहाँ पे एक छूट जाता है निशान, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, विच किल एनी पैथोजन। अब वो किसी भी तरह का जरासीम को मार सकता है, डैट माइट बी टेकन विद फूड और ड्रिंक। जब आप खाना खाओगे, जब आप कोई ड्रिंक पियोगे, तो उसके ज़रिए अगर कोई जरासीम हमारी बॉडी के अंदर चला गया है स्टमक के अंदर, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ख़त्म करेगा। तो ये सारे के सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाएंगे, ये सारे के सारे इनेट इम्यून सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपकी ये जो डायग्राम्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों ये अच्छे से आपने करनी है। यहाँ पे अब सबसे पहले देखो, द वाउंड इज़ ब्लॉक्ड बाय फाइबर एंड रेड ब्लड सेल। हमें ज़ख़म हुआ था तो वहाँ पे फाइबर ने और रेड ब्लड सेल ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ये हमारी स्किन है, ये कैपिलरीज़ हैं, यहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं, ये हमें आरबीसीज नज़र आ रहे हैं। स्टमक एसिड जो हमारा ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ऐसे काम ये है सारा। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड इन स्टमक वॉल के ये ग्लैंड्स होते हैं, ये सेल लाइनिंग स्टमक कहलाएगी। उसके बाद ये आपका वाइट ब्लड सेल, वाइट जो है वाइट ब्लड सेल, दे मूव टूवर्ड माइक्रोब्स एंड ईट देम। ये माइक्रोब्स की तरफ जाता है और उनको ईट करता है। ये हमारे बैक्टीरियाज़ हैं। लाइक ये जो भी डायग्राम्स हैं इसको आपने अच्छे से करना है, इसमें से कोई भी डायग्राम आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, एनी पैथोजन दैट मैनेज टू ईट थ्रू दीज डिफेंसेस, कोई जो जरासीम है वो कहीं ना कहीं तरीके से इस डिफेंस को जाके गेट थ्रू दीज डिफेंसेस एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड अटैक एंड ईटन द वाइट ब्लड सेल। इन केस अगर ये डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा और जरासीम किसी न किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, तो वो जाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, खून के अंदर, खून की जो वेन्स हैं उसके अंदर, और जाके आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे के सारे वाइट ब्लड सेल को खाएंगे। ठीक है, पीछे हमने लास्ट वीडियो में कहीं पढ़ा है कि वो आरबीसीज को खाएंगे। जो मलेरिया था और वो पैरासाइट था, वो हमने मलेरिया में पढ़ा था। बट ये जो पैथोजन किसी भी तरीके के होगा, ये सबसे पहले जाके हमारे वाइट ब्लड सेल को ख़त्म करेगा, उसके बाद फिर काम करेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर ये तो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्टमक, सीलिया, म्यूकस इन्होंने प्रोटेक्ट किया। इन केस अगर जरासीम जो है चला गया बॉडी में, तो वो अटैक किस पे करेगा और वो क्या चीज़ खाएगा जाके सबसे पहले। तो ये एक सवाल आपने अच्छे से याद रखना है और ये डायग्राम्स आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद डिड यू नो, देखो हमारे जो आंसू हैं, टीयर्स हैं, उसमें क्या चीज़ होती है, इंजाइम होता है, विच आर एबल टू डाइजेस्ट पैथोजन। वो इंजाइम्स भी जरासीमों को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है, एंटरिंग द बॉडी थ्रू द आइज़। जब आंसू आती है हमारी आँख में, तो जब वो कुछ पानी, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जाता है, कहीं ना कहीं हमारा नाक, आँख, मुंह, हेड, ये सारा एक जगह से जुड़ा हुआ है। तो जब भी वो आंसू आएंगे, एंजाइम्स आएंगे, तो वो जब भी गिरेंगे नीचे जाके, तो फिर वो डाइजेस्ट करेंगे हम पैथोजन को, जरासीमों को खाएंगे ये लोग। ठीक है, तो ये आपने डिड यू नो भी देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था आपका इनेट इम्यून सिस्टम, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। इन केस अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चला भी गया है, तो जाके हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और हमारे वाइट ब्लड सेल को खाएगा। सेकेंड हमारे पास है द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। Unlike the innate immune system, the adaptive immune system remember which pathogen it has deal with in the past. ये innate immune system की तरह बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये याद रखता है कि
2 साल पहले, 10 साल पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे अंदर कौन सा जरासीम आया था, ये बहुत जल्दी याद रखता है। और अगर दोबारा से वो अंदर इंटर हो जाए वही जरासीम, तो ये फ़ौरन से फ़ौरन रिमेंबर कर लेता है कि हाँ ये जरासीम पहले भी आया हुआ है, इसको मैंने ऐसे डील किया था, और दोबारा से उसको ख़त्म कर देता है। ये कहलाता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल, हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं, जबकि अगर हमने इनेट में पढ़ा है कि इनेट इम्यून सिस्टम में जो जरासीम वो चले जाएँ तो पैथोजन को वाइट ब्लड सेल को जाके पहले खाते हैं। वाइट ब्लड सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। हर जो एंटीबॉडी है वो बहुत स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि दैट एन एंटीबॉडी विच डिस्ट्रॉय नमूनिया बैक्टीरिया। बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हैं जो वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहा है, ये किसको खाता है जाके, मतलब किसको ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। फॉर एग्जांपल विल नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अगर इसने वाइट ब्लड सेल के जो केमिकल हैं एंटीबॉडीज़, इसने बैक्टीरिया को नहीं ख़त्म किया तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि वाइट ब्लड सेल कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक है। एंटीबॉडी का मतलब कौन से बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, नमूनिया के बैक्टीरिया को। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो हम बीमार हो सकते हैं। अब एंटीबॉडी काम कैसे करता है, तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से ये याद करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आपसे पेपर में डायग्राम दी जाएगी, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है ये पूछा जाएगा, और या मे भी ऐसे पूछा जाए कि हाउ एंटीबॉडीज़ वर्क, तो आपको पता हो। ठीक है, पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Each type of bacteria or virus has a different chemical on its surface. बैक्टीरिया और वायरस डिफरेंट तरह के केमिकल्स रखते हैं अपने पास। सिमिलर इन द वे ऑल ह्यूमंस हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट। जैसे हमारी हर एक फिंगर का अलग फिंगरप्रिंट है, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, ऐसे। तो सेम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बैक्टीरिया और वायरस के भी डिफरेंट केमिकल्स इनके अंदर होते हैं। दूसरे में देखो एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है, वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। ये इनके पास केमिकल्स होता है, केमिकल जो वाइट ब्लड सेल के पास होता है, ये वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय जर्म्स। ये एंटीबॉडीज़ जरासीमों को कैसे मारता है, एंटीबॉडीज़ सारे केमिकल्स को कंबाइन करता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, उनको ब्रस्ट करता है, उनको जला देता है, पूरे तरीके से तबाह कर देता है। तो ये तीनों जो हैं ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक चीज़ ये याद रखना कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन, दूसरा वाइट ब्लड सेल कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज़ काम कैसे करता है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, white blood cell that produce antibodies can remain in the blood for a long period ready to make more antibodies. वाइट ब्लड सेल जो है क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे खून में काफ़ी देर तक रहता है, और ताकि एक नया और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके इफ़ द सेम पैथोजन गेट इनटू द बॉडी अगेन। और एंटीबॉडी को क्यों प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि अगर उसी तरह का जरासीम दोबारा से बॉडी में इंटर हो गया तो ये इसको दोबारा मार सके, इस वजह से। दिस प्रोटेक्शन इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। यही प्रोटेक्शन कहलाएगी इम्यूनिटी। तो अगर आपके पेपर में डिफाइन इम्यूनिटी आता है तो आप लिख सकते हो कि वाइट ब्लड सेल एक प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, वो हमारे ब्लड में काफ़ी टाइम तक रहता है, और क्योंकि वो दूसरे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है ताकि अगर दोबारा से वो जरासीम हमारी बॉडी में आ जाए तो ये इसको फ़ौरन ख़त्म कर दे, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ये इम्यूनिटी कहलाता है, इसीलिए ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इनेट इम्यून सिस्टम पढ़ा है, सेम उसी तरीके से एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी काम करता है। बट आपको ये डिफरेंट याद होने चाहिए कि इनेट में हमने क्या पढ़ा है और एडेप्टिव में क्या पढ़ा है। इनेट क्या काम करता है, एडेप्टिव क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद द मोर पैथोजन द बॉडी इज़ एक्सपोज टू। जितने जरासीम बॉडी हमारी निकालेगी बाहर, उतने एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनेंगे ताकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें बीमारियों से। ठीक है, ये आपने याद रखना है इम्यूनिटी के बारे में। वी ऑल बोर्न विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में होती है, हमारी बॉडी खुद इनसे डील करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवे वी गेट ओल्डर, ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी से दूर जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। बट द टाइम यू आर टीनेजर और एडल्ट, जब आप जवान हो जाते हो, योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी विल हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी से ख़त्म हो जाती है।
सो एडल्ट इसीलिए मस्ट रिलाई ऑन डिफेंस मैकेनिज़्म अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं तो हम जो इन इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीसल्स, मम्स एंड स्कारलेट्स फीवर दैट द बिल्ड अप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये चिकन पॉक्स हमें कब निकलते हैं? बचपन में। ज़रूरी नहीं बचपन में निकले, कुछ लोगों को बड़े में भी निकलते हैं, कुछ लोग बूढ़े मतलब जवान हो तब निकलते हैं। तो इससे हम डील इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बिल्डअप होती है क्योंकि हमारे अंदर ये मैकेनिज़्म बिल्डअप हो जाता है बचपन से ही, तो इसलिए हम इजीली इससे डील कर सकते हैं। दिस हेल्प टू एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन हैव जनरली कॉप बेटर अगेंस्ट कोविड-19 दैन एडल्ट। अब देखो एक अच्छी एग्जांपल उन्होंने बताई है कि कोविड-19 में ज़्यादातर कौन मरा है? जवान लोग मरे हैं, बूढ़े लोग मरे हैं एज़ कम्पेयर टू बच्चों के। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास ये एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो आपका ये रीज़न भी आ सकता है कि वाई द चिल्ड्रन सर्वाइव एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट इन द कोविड-19। तो आप बता सकते हो कि क्योंकि बचपन में हमारे पास जो मैकेनिज़्म है एंटीबॉडीज़ का वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ों के। जैसे जैसे आप अडल्ट होते जाते हो तो वो पूरे तरीके से एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए बड़ों को ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं, बड़े ज़्यादा मरते हैं इसलिए। ठीक है, डिड यू नो? देखो एंटीबॉडीज़ कैन वर्क इन डिफरेंट वे। एंटीबॉडीज़ डिफरेंट तरीके से काम करती है। मेक सम पैथोजन स्टिक, ये जो जरासीम है उसको आपस में जोड़ के रखती है। वाइट ब्लड सेल कैन ईट मोर ऑफ देम क्विकली, ताकि वाइट ब्लड सेल इजीली उन जरासीमों को खा सके। जो दूसरे हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं उसको हम कहते हैं एंटी टॉक्सिन। न्यूट्रलाइज द पॉइज़न टॉक्सिन, अगर जो पॉइज़न तजाबियत वाले जो हैं पॉइज़न तजाबियत फैलाती हैं तो बेसिकली ये उसको काम करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंटीबॉडी और एंटी टॉक्सिन का डिफरेंस आ सकता है पीपल में, इम्यूनिटी क्या है ये आ सकता है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से आपको पता होना चाहिए। हमारा जो थर्ड है वो है द पैसिव इम्यून सिस्टम, इनेट एंड अडेप्टिव। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब पैसिव क्या है? सम डिजीज़ कैन मेक यू वेरी इल, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आपको बहुत बीमार करती हैं। यू कुड डाई, इवन आप मर जाते हो बिफोर योर वाइट ब्लड सेल कैन मेक इनफ एंटीबॉडी टू सेव यू। इससे पहले कि हमारा जो वाइट ब्लड सेल ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे ताकि वो आपको बीमारियों से बचा सके, आप उससे पहले ही मर जाते हो। सो ओनली इम्यूनाइजेशन कैन प्रोटेक्ट यू। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन बचा सकता है? हमारी इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब उससे पहले अब वैक्सीन कंसिस्टेड ऑफ डेड और वीकेंड पैथोजन। ये वैक्सीन हमारे अंदर जो अगर पैथोजन है, कोई जरासीम है किसी बॉडी में चले गए हैं, तो उसको अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उसको जाकर या तो ये मारेगा या फिर उसको कमज़ोर कर देगा और वो खुद ही मर जाएगा। इसको कहा जाता है वैक्सीनेशन। जैसे कि अब हम कोविड-19 आया था तो हर किसी ने लगाई थी, वैक्सीनेशन लगवाई थी, ताकि अगर हमारे अंदर है भी कोई जरासीम चला भी गया है तो ये उसको जाके मार दे। इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। इसके रिज़ल्ट में यू गेटिंग अ मिल्ड फ्रॉम अ डिजीज़, सो मिल्ड यू प्रोबेबली नेवर इवन नोटिस इट। तो आपको वो जैसे वो नज़र भी नहीं आएंगे। हाउ एवर द वैक्सीन इज़ इनफ टू काज द वाइट ब्लड सेल। ये क्या काज करता है वैक्सीन? ए वाइट ब्लड सेल टू मेक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द डिजीज़। मतलब वैक्सीन अगर हमने लगाई है तो वो जाके वाइट ब्लड सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और ताकि हमें बीमारियों से बचा सके। अगर इन केस इन द फ्यूचर लाइक पैथोजन ऑफ द सेम टाइप शुड गेट इन टू द बॉडी, यू विल ऑलरेडी बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैम। अगर इन केस अब भी मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है कोविड-19 की, कल को कोविड-19 आ जाता है तो हमारी बॉडी में वो वैक्सीनेशन मौजूद है, वो एंटीबॉडी मौजूद है, ताकि अगर वो आया भी है तो वो खुद ही उससे डील कर लेगा और हम बीमार नहीं होंगे। वैक्सीनेशन का ये काम है। ठीक है, तो इसमें आपने वैक्सीनेशन की डेफिनेशन और क्या काम करता है पैसिव इम्यून सिस्टम ये याद रखना है। यू हैव प्रोबेबली हैव क्वाइट फ्यू वैक्सीनेशन। आपको पता है कि हमें वैक्सीनेशन किन किन की लगती हैं, किन बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे पोलियो है, टेटनस के टीके हैं, मीसल्स और टीबी के टीके लगते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आप याद रखना कि हमें इंजेक्शन वैक्सीनेशन हम किस किस चीज़ की लगा सकते हैं। सम डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड और क्योर बाय इन्फेक्टिंग ब्लड सीरम फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द डिज़ीज़। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे हम बच सकते हैं। वो एक ब्लड सीरम है जो कि एक बंदे को दिया जाता है जो कि बीमारियों से रिकवर हो रहा होता है। द सीरम विच इज़ मेनली ब्लड प्लाज्मा। वो सीरम क्या होता है? वो सीरम होता है ब्लड प्लाज्मा विल कंटेन एंटीबायोटिक्स। उस सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि पैथोजन से जाके लड़ती हैं और पैथोजन को ख़त्म करती हैं।
ठीक है। तो ये इनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी है, एक दफ़ा टेस्ट योरसेल्फ जब आप ऊपर पढ़ लो ना एक दफ़ा, तो टेस्ट योरसेल्फ पढ़ लिया करो, ठीक है। डिड यू नो, देखो समटाइम्स बूस्टर वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। कभी कभी बूस्टर वैक्सीनेशन जो होती है वो आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाती है ताकि वो बीमारियों से बच सके। अब अगर आप सड़क पे गिरे हो तो आपको टेटनस के टीके लगेंगे, क्यों? ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर आपको किसी डॉग ने काट लिया है तो आपके उसको इंजेक्शन लगेंगे। टीबी हो गई है तो आपको हेपेटाइटिस हो गया तो उसके इंजेक्शन, मतलब डिफरेंट चीज़ों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप वैक्सीनेशन लगवाते हो, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने अभी इम्यून सिस्टम सारा पढ़ लिया कि 3 टाइप्स उसकी कौन कौन सी थी, इनेट, एडेप्टिव एंड पैसिव। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की डेफिनेशंस करनी है और इसमें कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को बेसिकली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।